हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल आरकेजीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब पर एक टारगेट स्टार्ट किया है। टारगेट में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वन शॉट करके आपको एक चैप्टर की वीडियो एक दिन में मिल जाएगी, कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, जिसे आप देखेंगे तो आपको जरूर बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि एग्जाम के लिए हमें लगता है अगर रिविजन के प्रोसेस पे अगर आप हैं तो ये सब जितनी वीडियो भी जाएंगी अभी वन शॉट करके सारे चैप्टर की आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप स्किप ना करिए, उसे जरूर देखिएगा। हर एक वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और देखने के बाद जरूर आपको बेहतर लगेगा। आप जाकर पेपर एग्जाम में जब जाएंगे आपको मतलब एग्जाम में बहुत बेहतर फील करेंगे, हमें लगता है यहाँ पर। देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहला चैप्टर लिया था। सबसे पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी के बारे में, और सेकंड चैप्टर हमने लिया था, उसमें क्या बोला था, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और थर्ड चैप्टर आज हमने लिया निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति थर्ड चैप्टर हमने क्या लिया, निर्देशांक ज्यामिति। देखो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके चैप्टर में चैप्टर नंबर 7 है। आप जाएंगे देखेंगे तो आपको वहां पर, वैसे तो बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले सबसे आसान चैप्टर 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, जो 1.25 घंटे की वीडियो भी जो भी कर पाएगी, उसमें हमने चैप्टर के हर एक पॉइंट को लगभग टच किया। आप जाकर देखिएगा, जितने मतलब 2 वीडियो जो अपलोड हुए हैं, लिंक दे दिया जाएगा मतलब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा हमें और भी दे देते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि 2 एक्सेस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सेस, एक होता है वाई एक्सेस होता है ना। ऐसे इस जो लेटी हुई लाइन है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सेस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सेस। ये एक्स पॉजिटिव होती है, एक्स निगेटिव होता है, ठीक है ना। ऊपर देखोगे तो वाई पॉजिटिव है, ये नीचे देखोगे वाई निगेटिव होता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ये वाली जो लेटी हुई लाइन है हम एक्स एक्सेस कहते हैं, इस वाले खड़ी हुई लाइन क्या कहते हैं, वाई एक्सेस कहते हैं। इसे क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखा। ये सब क्लास 9th में पढ़ेंगे। इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। और जहां पर दोनों लाइनें काटती हैं, ये इस वाले पॉइंट को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु या ओरिजिन कहा जाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितने होते हैं, 0,0। थोड़ा सा चैप्टर के स्टार्टिंग में हम थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं, आपको आइडिया अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ समझ जाइए, ये इसे हम कहते हैं पहला प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। थोड़ा मोड़ा जानते रहेंगे तो सही रहेगा, जिससे आपको एक्स एक्सेस रहेगा पता रहेगा, वाई एक्सेस पता रहेगा, तो मतलब करने में आसानी होगी सवाल, ठीक है। अच्छा, प्रथम चतुर्थांश में देखो ये एक्स निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। निर्देशांक में लिखा जाता है पहले भुज बाद में कोटि। तो भुज को एक्स वाले को भुज कहा जाता है, वाई वाले को कोटि कहा जाता है। मतलब अगर कभी भी निर्देशांक आप लिखेंगे सबसे पहले एक्स वाला लिखेंगे, बाद में वाई वाला लिखेंगे। इतना आपको क्लियर, सबसे पहले आपको एक्स वाला लिखना, बाद में वाई वाला। जैसे मान लीजिए अगर, अच्छा पहले एक बात तो बता दें, पहले वाले चतुर्थांश में एक्स वाला ये वाई वाला, इन दोनों को मिलाकर पहले दोनों में देखो, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो पहले वाले में प्लस प्लस आता है, प्लस कामा प्लस, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में ये माइनस है, ये प्लस है। पहले हम एक्स वाला लिखते हैं, बाद में वाई वाला। पहले भुज बाद में कोटि लिखा जाता है। पहले ये लिखा जाएगा माइनस, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा। और दूसरे में तीसरे में देखो माइनस माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा। और चौथे में क्या हो जाएगा, पहले एक्स वाला लिखते हैं प्लस, बाद में माइनस, वाई वाला लिखेंगे तो माइनस होगा, ठीक है ना। ये बात बहुत ज्यादा, आप थोड़ा सा इतना समझिए कि हाँ पहले वाला चतुर्थांश मतलब 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले में दोनों में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा कितना होता है, 0,0 होता है। तो इसमें देखो ध्यान से 2-4 बातें आपको याद नहीं चाहिए। जैसे अगर कभी भी आपसे कह दे -5,7, तो इसे कहेगा नहीं -5,7 किस चतुर्थांश में आएगा, तो -5,7 किस चतुर्थांश में आएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा। अगर पहली बात, अगर अभी कुछ मत सोचिए, केवल ऐसे देख लीजिए माइनस प्लस कौन, पहले माइनस या प्लस, माइनस प्लस कहां पर आप देखेंगे, कहेंगे यहाँ पर दूसरे में आएगा। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो हम बताएंगे। यहाँ पर एक्स वाला देखो, यहाँ पर वाई वाला देखो, एक्स वाले पे -5 जाना। अब देखो एक्स -5, एक्स या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। इधर जाएगा तो प्लस वाला जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस वाला जाएगा। अब बताओ माइनस इधर ही जाएगा तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। और 7 में जाना वाई पे, और पॉजिटिव जाना। बताओ पॉजिटिव वाई किधर, ऊपर है कि नीचे, ऊपर है। ऊपर जाओगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह कुछ जाओगे, यहाँ पर ऐसे मिलाओगे ये यहाँ पर, तो ये जो निर्देशांक आएगा यही आएगा -5,7। अगर कभी भी आपको निर्देशांक दिखाना हो, कभी शो करना हो, तो आप इस तरह से ग्राफ खींचकर कर सकते हैं। अगर कहेगा, कभी कभी पूछ भी लेता, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी पूछ लगा -5, -3 कहाँ किस चतुर्थांश में आएगा,
ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो -5 का -3 आपको डायरेक्टली दिखेगा, देखो आप दोनों में माइनस है, तीसरे में आएगा। अगर नहीं पता रहेगा तो आप x और y मानिए, मतलब पहला वाला x दूसरा वाला क्या मानेंगे y, और देखिएगा x -5 इधर जाएगा और y -3 किधर जाएगा, नेगेटिव वाले पे नीचे आएगा। तो 1 2 3 खींचकर यहाँ पर बनाकर आप देख लेंगे किसमें आएगा, मतलब तीसरे वाले में आएगा। तो निर्देशांक आपको दर्शाना तो बिल्कुल आएगा, आ जाएगा, समझ में आएगा ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम कहें अगर कोई बिंदु आप कहीं पर आप x अक्ष पे हैं, जैसे कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, आपको हम बता देते हैं। जैसे सुनिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु से अगर हम पूछे यहाँ पर एक पॉइंट दे दें, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, 7 ठीक 7, तो हम कहें कि देखो मूल बिंदु से इस 7 की कितनी दूरी है, आप कहोगे 7 इकाई है, 7 इकाई है ना, यहाँ पर 7 इकाई है। अब हम कहें कि बस केवल इसी का निर्देशांक लिख लो, इसका केवल इसका 7 का, मतलब जो पॉइंट है इसका निर्देशांक लिख लो। तो कैसे लिखोगे, देखो अगर इसका केवल निर्देशांक लिखना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसका केवल निर्देशांक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। दूसरों सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम ऐसे कॉलम ऐसे बना लो, कोष्टक बना लो, ठीक है। सबसे पहले x वाला निर्देशांक लिखा था। अब ध्यान से देखो, अगर हमें केवल इसका निर्देशांक लिखना हो, हम x पे कहीं पर गए हैं, नहीं गए। अगर कहीं पर x पे नहीं गए तो x का मतलब उसमें केस में क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। और y पे देखो कितना गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 होगा। y का निर्देशांक कितना होगा, 7। जैसे मान लो हमें इस वाले पॉइंट का निर्देशांक अगर लिखना हो, कैसे लिखेंगे, इस वाले पॉइंट का। अब देखो ध्यान से, इस वाले पॉइंट पे तुम x एक्सेस पे हो, ठीक है ना कि y एक्सेस पे हो, और मतलब कहीं पर बीच में भी नहीं हो, x एक्सेस पे हो। अगर x एक्सेस पे हो तो x का तो निर्देशांक कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन उस केस में y क्या हो जाएगा, 0। नहीं तो देख लो, अगर तुम लिखोगे इसका निर्देशांक, पहले तो x लिखोगे बाद में y, तो x वाला तो पता है कि 1 2 3 4 5 -5 हो जाएगा। लेकिन y वाला क्या पता है, y आप गए ही नहीं है, आप तो इसी लाइन पे x वाले पे नहीं। अगर y गए होते ऊपर तो यहाँ पर बीच में कहीं आता, या फिर इधर कहीं पर आता, ऐसे हो सकता है। लेकिन आप y पे नहीं गए हैं, अगर y पे नहीं गए उस केस में y कितना होता है, 0। तो इन दोनों पॉइंट से मैं कंक्लूजन में बताना ये चाहता हूं, अगर आप कहीं पर कभी भी x अक्ष पर है, कहीं पर x अक्ष पर कहीं पर भी है, यहाँ पर वहां पर, तो x का निर्देशांक तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसके इसमें y क्या होगा, 0 होगा। x का निर्देशांक को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। ये सवाल में आपके लिए आएगा, अभी जब एग्जाम में हम अब जब प्रश्न करवाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर x अक्ष पर है, किस अक्ष पर है, x अक्ष पर, तो x का निर्देशांक कुछ ना तो कुछ होगा, लेकिन उसके इसमें y क्या होगा, 0 होगा। लेकिन मान लो y अक्ष पर कहीं पर हो, ये मत रखना आप प्लस माइनस, वो बाद में आ ही जाएगा, अगर जब सवाल करेंगे तो प्लस में आना तो प्लस में आएगा, माइनस में आना तो माइनस में। अगर y अक्ष पर कहीं पर है, कहीं पर y अक्ष पर है घर पे, एक बार बताइए y अक्ष पर है तो x का निर्देशांक क्या होगा उसके इसमें, आपने x की दूरी तो तय नहीं की, तो उसके इसमें x क्या होगा, 0 होगा। लेकिन y पर क्या होगा, y मानते हैं हम, ठीक है, तो 0 y। एक बार यार इसे नोट करिए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप x अक्ष पर कहीं पर है तो उसका निर्देशांक हमेशा कितना होता है, x, 0। अगर y अक्ष पर कहीं पर है तो 0, क्या होगा, y। इतनी बातें आपको समझ में आई है, उम्मीद करते समझ में आए। प्रश्न करेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें देखिए ध्यान से, हम आपको डिराइव करके फार्मूला भी बता सकते थे, लेकिन फार्मूला हम ड्राइव करके बताएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला ड्राइव करके बताना समझ सही नहीं है, क्योंकि रिवीजन में हम लोग है, तो रिवीजन में आपको 2 फार्मूले यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला फार्मूला डिस्टेंस, दूरी फार्मूला। अच्छा, दूरी फार्मूला है क्या, जैसे मान लो अभी इसी में कहीं पर मान लिए थे, लेकिन छोड़ जाने, ए का यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर बी है। ए का निर्देशांक कुछ है, मान लेते हैं x1 y1 है, और बी का निर्देशांक मान लेते हैं x2 और y2। हमसे कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर दो। अगर ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना तो फार्मूला आप डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है, रूट में, किसमें, करड़ी में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करना, वो भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वो भी, क्योंकि माइनस करने से या प्लस करने से, हम सॉरी बीच में प्लस नहीं करना, दोनों माइनस करना है, माइनस से करना है। x2 माइनस x1 को चाहे x1 माइनस x2 को, y2 माइनस y1 को चाहे y1 माइनस y2 को, ये आएगा तो स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही आ जाएगा, ठीक है, ध्यान। तो ये आपको सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आपको क्या करना, लर्न करना है, याद हो जाएगा आपको। डिस्टेंस फार्मूला, अगर 2 बिंदु ऐसे दिए गए, इसका एक का निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे का x2 y2 है, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालनी है तो d बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं बताए, अगर बताना 9th के हिसाब से बताते बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल ये फार्मूला याद करना आपको। और एक देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, और कहीं पर एक बिंदु यहाँ पर, कहीं पर, जरूरी नहीं बीच में, कहीं पर भी है, ठीक है ना।
इसका निर्देशांक कितना है x1 y1 और इसका निर्देशांक कितना है x2 y2 और यहाँ पर कहीं पर इसे मान लेते हैं x और y और इसका रेशियो दिया है m1 और m2। इसे हम कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फार्मूला अगर आपको याद करना हो कैसे याद करें, इसे कहेंगे अंतर विभाजन। अगर मान लो यही विभाजन बाहर होता तो हम कहते हैं बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन बाह्य विभाजन में बहुत ज्यादा अंतर है, बता देंगे। केवल अगर फार्मूले में बस माइनस का अंतर है और कुछ नहीं है। अगर आपको x का निर्देशांक निकालना हो तो x का निर्देशांक होगा x का निर्देशांक m1 का गुणा x2 करेंगे m1 x2 और प्लस m2 का गुणा x1 में करेंगे तो m2 x1 और बटे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ये है x का निर्देशांक अगर निकालना हो आपको तब। जैसे या तो x1 y1 x2 y2 देगा तो xy का मान पूछेगा, रेशियो भी दे देगा। मतलब उस केस में अगर एक देख के तभी पूछेगा, ऐसी बात नहीं है। अब बताएंगे सवाल, समझाएंगे। जब अगर y का आपको निर्देशांक निकालना तो क्या करेंगे m1 का गुणा किसमें करेंगे y2 में प्लस m2 का गुणा किसमें करेंगे y1 में, m2 का गुणा y1 में और बटे क्या करेंगे m1 प्लस m2। ठीक है, दो फार्मूला आप मतलब यहाँ से भी आप लर्न कर लीजिए। जैसे अगर कहीं पर एक बिंदु, कहीं पर इसे दो मतलब एक रेखाखंड है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, कितना x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 और y2 है। इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका कितना x2 y2 है। अगर आपसे कभी भी पूछे कहीं पर बीच में ये बिंदु एक बिंदु है या कहीं बाहर एक बिंदु, इधर साइड बिंदु है, तो हमसे पूछ ले कि अगर अंदर रहेगा तो अंतर विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे। अगर बाह्य विभाजन कहीं पर बाहर एक बिंदु हो जाएगा तो यहाँ पर जहाँ प्लस लगा वहां पर माइनस लगा देंगे, वहां पर क्या लगा देंगे माइनस। अब सुनिए, तो आप क्या करेंगे, अगर x का निर्देशांक निकालना हो तो इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए और बटे m1 प्लस m2 लिखिए। इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, y का हो जाएगा y प्लस m1 प्लस m2 लिखिए। ठीक है, तो ये है विभाजन सूत्र का फार्मूला। सवाल आएगा, सवाल में हम जरूर बताएंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है विभाजन सूत्र के फार्मूले में, मान लो ये रेशियो जो मतलब यहाँ पर रेशियो कुछ हो सकता है, 3 रेशियो 2 हो सकता है, 5 रेशियो 6 हो सकता है, अलग अलग रेशियो। मान लो रेशियो बराबर हो जाए, m1 m2 के बराबर हो जाए, m1 बराबर हो जाए m2, मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो हम m2 की जगह m1 लिख सकते हैं। तो ऐसा करते रुक जाओ एक मिनट, यहाँ बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर m1 की जगह m2 की जगह m1 लिख देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा देखो ध्यान से, m1 पहले से m1 की जगह बस m1 है, m1 रखो, x2 और प्लस m2 की जगह भी m1 रख देते हैं और x1 और बटे कितना हो जाएगा m1 प्लस m1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो दोस्त m1 प्लस m1 इसलिए क्योंकि हमने m2 को m1 लिख रहे हैं। अब देखो इसमें से अगर हम m1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x2 प्लस x1 और बटे कितना बचेगा 2m1 से कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा x1 प्लस x2 और बटे कितना हो जाएगा 2। मतलब इस x का निर्देशांक कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब कभी भी अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक निकालना हो, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो, तो आपके पास फार्मूला है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। वैसे y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। ये किसका फार्मूला, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फार्मूला है। एक बार दोबारा बताते हैं। सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना, दूरी का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा केस क्या है, आपको विभाजन सूत्र का फार्मूला याद करना। विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या रहेगा, अगर a का निर्देशांक b का निर्देशांक मतलब एक रेखाखंड है, उसके एक पॉइंट और दो मतलब दोनों सिरे के निर्देशांक दे दिए जाए और कहीं पर एक बिंदु हमसे पूछ रहा कि यहाँ एक बिंदु है x और y है, उसका निर्देशांक निकालो, तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा अगर ये बिंदु मान लो बीचों बीच आ जाए, बराबर बीचों बीच आ जाए, मतलब बीचों बीच कहीं पर भी हो सकता है, मतलब हम अगर बीचों बीच का मतलब हम कहते हैं मध्य बिंदु में आ जाता है। अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो मैं एक फार्मूला और बता देता हूँ बस। वैसे इतने ही फार्मूले आप मतलब बुक में है एक, लेकिन और आप लिख लीजिए इसमें, बता थोड़ा सी देखो ध्यान से। अगर कभी दो लाइन ऐसे मतलब कि ऐसे एक लाइन है और यहाँ पर एक बिंदु A है, यहाँ पर एक बिंदु B है, B है C है, कुछ मान लीजिए B और C है, तो अगर हमसे कहा अगर तीनों लाइन मतलब तीन बिंदु है, ठीक है, तो हमसे पूछा ये अगर संरेख है तो कंडीशन क्या होती है, बस संरेख के लिए कंडीशन लिख लीजिए AB और प्लस BC बराबर क्या होगा AC होगा। मतलब अगर तीनों एक ही लाइन में हो, मतलब AB प्लस BC बराबर क्या होगा AC। अगर ये कंडीशन हो रही है तो हम कहेंगे ये रेखा संरेख है। ये रेखा क्या है, संरेख है। एक चीज और लगे हाथ याद कर लीजिए, उसमें क्या है, जैसे
लेकिन ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। मान लीजिए आ ही गया, लेकिन अब तो कट गया हमारे हिसाब से। सुनिए देखिए, जैसे यहाँ पर y1 मान लीजिए, यहाँ पर y2 मान लीजिए और यहाँ पर y3, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो पूछता नहीं है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे तीन बिंदु ऐसे दिया रहता है ना, ऐसे दिया रहता है। यहाँ पर दिया रहेगा x1 y1 और यहाँ पर दिया रहेगा x2 y2, ये दो सवाल हम इसका बता देंगे। और यहाँ पर दिया रहेगा x3 और y3, ठीक है ना। यहाँ पर x1 y1 दिया, यहाँ पर क्या दिया x2 y2 दिया, यहाँ पर x3 y3 दिया। तो हमसे पूछेगा कभी भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो जब निर्देशांक दिया जाए, तो हमारे पास होता है फॉर्मूला 1/2 x1, 1/2 x1। सबसे पहले देखो यहाँ से उठाओ, कहां से y2, ध्यान रखना सबसे पहले y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर क्या होता है y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। इतना बस आपको याद करना। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 पे लिखना, सबसे पहले x1 लिखना है, ये तो याद हो जाएगा। यहाँ से y2 से स्टार्ट करना, y2 माइनस y3 लिख दिया, प्लस x2, फिर y3 माइनस y1, ठीक है ना, और प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर इनकेस कभी ऐसा हो जाए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आते किस कंडीशन में होता है, जब ये लाइन, ये दोनों दो लाइन हम उठा के मिलाए ऐसे ना, ये दोनों लाइन सीधी चली जाए, कहां चली जाए, सीधी रेखा बन जाएगी। अगर एक रेखा बन जाएगी तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0। क्षेत्रफल कभी तभी निकलता है जब कोई बाउंड्री घिरी हुई हो, तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन इस लाइन का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, लाइन का कोई क्षेत्रफल तो नहीं होता। तब अगर क्षेत्रफल अगर लाइन सीधी रेखा हो जाए तो हम कहते हैं उसे संरेख, क्या संरेख है। तो कभी कभी 3 पॉइंट देखा देता है, वहां पर के का मान निकालने के लिए कहेगा, तो कहेगा वो संरेख है, क्या संरेख है। संरेख में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, क्या होता है 0। और जो 1/2 यहाँ पर लिखा गया, 2 का गुणा 0 कर दोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। तब आपके पास बस इतना बचेगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास क्या आ गया, ये क्या आ गया भाई, त्रिभुज अगर संरेख है, मतलब कि 3 पॉइंट दिए गए, अगर संरेख है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा, 0 हो जाएगा, त्रिभुज क्षेत्रफल 0। और वहां पर इस तरह कुछ आएगा, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना हम बताएं आपको, ये तो हमारा मतलब कि अभी फार्मूला था। अब फार्मूले के बाद हम लोग बैक टू बैक सवाल पे चलेंगे। अब कुछ मत करिए, आप डायरेक्ट अगर कुछ चीजें नोट की हैं तो नोट कर लीजिए, और नहीं तो रफ तो आप लेकर बैठे, उम्मीद करते हैं आप रफ लेकर और पेन लेकर बैठे हैं। और अब हम सवाल जो बताएंगे उससे पहले आप करेंगे, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, सवाल करिएगा, आएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा ध्यान से सोल्यूशन देखिए, और एग्जाम से पहले जरूर इसे डेली फॉलो करिए, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो लास्ट में आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ये तो दावा रहा हमारा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल बताना, आप पेशेंस रखें। तो दोस्तों ये हमारा सवाल है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें 3 सवाल हमने बेसिक लिया, सवाल थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, थोड़ा आपका रिदम बन जाए तो आप दोहरा मतलब कि अच्छे से सवाल करने में आपको आनंद आएगा। इसमें हमसे दूरी पूछा है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी याद कीजिए। ऐसे आप देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेखाखंड है, इसका कुछ निर्देशांक है, लिखिए -5, और इसका निर्देशांक कितना है -1, 3, ठीक है। हमसे कह रहा है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए मान लीजिए और यहाँ पर मान लीजिए बी, तो हमसे कह रहा है ए बी के बीच की दूरी याद कर दो। आसान सवाल है, दूरी का फार्मूला पर लिखिए, ए बी के बीच की दूरी बराबर, तो लिखेंगे रूट में x2। सबसे पहले आप यहाँ पर इसे x1 मान लीजिए, इसे y1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए, इसे y2 मान लीजिए, ठीक है। तो अगर x1 y2 मान लीजिए तो आपको आपके पास फार्मूला तो है, ये फार्मूला आप कहीं से भी लिए, यहाँ से आगे पीछे कहीं से भी आप ले सकते हैं, हम यहीं से ले लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, बस यहाँ पर रखिए, x2 का मान देख के बताइए यहाँ पर कितना है, x2 का मान कितना, -1, कितना है -1 माइनस x1 का मान कितना, -5 ध्यान रखिएगा, -5, और यहाँ पे से पहले से माइनस, तो माइनस के कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। और y2 का मान कितना 3 है, और माइनस y1 का मान कितना 7 है, यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 में से घटाएं कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा 4, यहाँ पर लिखिए 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 7 में से 3 घटाएं कितना आएगा, या 3 में से 7 घटाएं कितना आएगा, -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 चौके 16 और 4 चौके 16 कितना आ जाएगा भाई, 16 32, कितना आ जाएगा 32। इस 32 का वर्गमूल निकालना होगा आपको, अगर कुछ नहीं आता देखिए ध्यान से, कैसे निकालेंगे हम बता दें एक बार आपको। यहाँ से 32 का फैक्टर करिए, 2 से करेंगे 16 बार जाएगा, 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 2 से करेंगे 4 बार जाएगा, 2 से करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से करेंगे 1 बार जाएगा। अब देखिए
जोड़ा बनाएंगे, वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनाइए। देखिए इसका भी जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना, इसका बना ना, इसे 2 लिखिए, इसमें से एक ही 2 निकालना, इसका बना, इसमें से भी एक 2 निकालिए, लेकिन इसका नहीं बना, इसे कड़ी में रखिए बस। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 कड़ी में 2। ये बात आपको समझ में आई? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज क्षेत्रफल, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ गई 4 कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2 इकाई भी कह सकते हैं। अच्छा अब हम आते हैं, अब देखिए हमारे पास एक और सवाल है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पर a कामा b है और यहाँ पर माइनस a कामा b, माइनस a कामा माइनस b, माइनस a कामा माइनस b। तो हमसे अगर डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस बराबर हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला देखिए हम बार बार, अब वहीं पर आप देख लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, इसे y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले में क्या लिखना है, x2 लिखना है, क्या लिखना है, एक बार फार्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से x2 का मान देख के बताया था कितना, माइनस ए, कितना माइनस ए, तो देखो माइनस ए माइनस बी, x1 का मान कितना ए है, तो ए लिखो का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना माइनस बी, कितना माइनस बी, और y1 का मान कितना बी है, कितना टी का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, माइनस ए कितना जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस बी कितना जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर माइनस बी कितना माइनस 2b का होल स्क्वायर, 2 दूना कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर और 2 दूना कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। ये किस में आएगा, कड़ी में आएगा। अब देखो 4 है ना, ध्यान समझाते हैं क्या है, इसमें से 4 कॉमन लेते हैं तो रूट में आ जाएगा 4 और कड़ी स्क्वायर में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, 4 का कितना होता है 2, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, इसे लिखोगे रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल आपको दोनों समझ में आया होगा। ये सवाल अपने आप से करिएगा, बता दें, चलो बता ही देते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यहाँ पर x1 y1 का मान लेना, मतलब x1 y1 मान लेना, x2 y2 मान लेना। सबसे पहले क्या मानोगे, x1 इसे मानो, इसे y1 मानो, इसे x2 मानो, इसे y2 मानो। अभी देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे x2, क्या लिखेंगे x2 कितना, यहाँ पर cos थीटा है तो लिखो यहाँ पर cos थीटा माइनस x1 का मान कितना लिखेंगे sin थीटा। देखो ध्यान से बात बता दे, चाहे साइन कास लिखो चाहे कास साइन लिखो, दोनों आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना माइनस कास थीटा, माइनस कास थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा। अब इसमें आपको हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन जब माइनस 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 का स्क्वायर करके हटा देंगे, ठीक है, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जब करेंगे तो इसका तोड़िए से, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कितना होगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे देखिए थोड़ी से बड़े ध्यान तोड़िएगा, ये हम पूरा लेकर तोड़े, ठीक, इसका तोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस 2a भी हो जाएगा, तो ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब इससे अगर ना समझ में आया होगा तो आप देखिए ध्यान से, अगर दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का 1 आएगा और माइनस 1 का स्क्वायर कर दोगे 1 खत्म हो जाएगा, मतलब दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। तो आखिरकार ये बना क्या, कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना, और कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यही बनता है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इनटू कास थीटा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों माइनस है, दोनों माइनस को दोनों माइनस कॉमन लोगे बाहर आ जाएगा, जैसे बाहर आएगा इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस में बन जाएगा, ये चीज इस तरह बन जाएगी, या फिर आप इसका अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कड़ी में 2 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा कड़ी में 2। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। ये 3 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सवाल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, 1 नंबर में कभी भी किसी पे भी आ सकता है, जिससे आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब कुछ अगला सवाल बताते हैं, बस बने रहिए। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें इस एक्सरसाइज में से 2 मतलब ये अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का आएगा, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर आपको आ रहा है सबसे पहले आप कर लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा तो बस सोल्यूशन देखिए, ठीक है। कह रहा बिंदुओं, देखो 2 बिंदु दिए गए हैं, एक तो बिंदु है 2 कामा वाई और दूसरा कितना 10 कामा 3 ये वाई है, ठीक है। कह रहा इनके बीच की दूरी 10 मात्रा कितनी है, 10 मात्रा। हमसे कह रहा वाई का मान, तो सबसे पहले हमें क्या करना, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना। डिस्टेंस वाला फार्मूला हमारे पास है, याद है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। नहीं याद है तो बहुत जल्दी याद कर लीजिए, ठीक है, y1 का होल स्क्वायर।
इसे x1 मानेंगे, इसे y1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए, इसे y2 मान लीजिए। और डिस्टेंस d का मान दिया 10, d का मान 10 बराबर x2 का मान कितना है यहाँ पर देख के बताओ भाई 10 है, और x1 का मान कितना 2 है, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना 3 है, कितना 3 है, और माइनस y1 का मान कितना y है, कितना y है का होल स्क्वायर। अब देखो 10 का तो इसी तरह रहने दो, इसे 10 में से 2 जाए कितना आएगा 8, एक बार लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर, और प्लस इसे तोड़ो, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 3 का 9 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 3 6 वाई, ये माइनस बी का होल स्क्वायर तो याद है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab, 2 का गुणा 3 में 2 3 6, 6 का गुणा वाई में 6 वाई, ठीक है। अभी देखो हम कर्डी हटाना चाहते हैं, कर्डी हटाने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर, दोनों तरफ स्क्वायर, जैसे स्क्वायर करो सिर्फ कर्डी हटेगी, इधर हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 2 दाम में 100, और बराबर यहाँ कितना बचेगा 8 64, और प्लस ये कितना है 9, और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 6 वाई, यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। अभी देखो 64 और 9 कितना होगा, 64 9 64 6 7 3 73 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई और प्लस का कितना, प्लस का 73 है, और 100 को हम उधर लेकर जा रहे हैं, तो 100 को जैसे उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा बराबर 0, तो आप कहोगे वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई, और बताओ 73 में से 100 में से 73 घटाएंगे कितना आएगा 27, कितना आएगा 27, तो माइनस 27 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब आ जाइए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, हमने भी बनाया वीडियो, जाकर देखिए उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से सवाल बताया, जो आप 44 लेक्चर है वहां पर जाकर देखिएगा, मतलब कि एक वीडियो दिया गया, तो वहां पर भी हमने बताया मतलब ऐसे सवाल को, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई और यहाँ पर कितना 27 है, तो गुणनखंड करना कुछ खास नहीं है, 27 को गुणा 1 में करो 27 आएगा, और यहाँ पर कितना 6, गुणा करने पर 27 है, जोड़ने घटाने पर 6, तो आप कहोगे 9 का गुणा 3 में 9 3 27, और 9 में से 3 जाएगा कितना आएगा 6 आएगा, आएगा नहीं भाई। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर माइनस 6 की जगह क्या लिखेंगे 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, बाहर वाई माइनस 27 बराबर कितना लिखोगे 0, तो वाई स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो देखो माइनस प्लस माइनस, 9 का गुणा वाई में तो कितना हो जाएगा 9 वाई, माइनस माइनस प्लस 3 का गुणा वाई में करेंगे कितना हो जाएगा 3 वाई, और माइनस 27 बराबर कितना हो जाएगा 0। अभी देखो यहाँ से वाई स्क्वायर 9 में 3 कितना आएगा, सॉरी घटाएंगे अभी एक सेकेंड देखो, भावनाओं में बनना अच्छी बात नहीं है। यहाँ से 9 का गुणा वाई के 9 वाई हो गया, और यहाँ पर 3 का गुणा वाई के 3 वाई हो गया। अभी देखो 2 का पेयर बनाओगे, 2 का पेयर बनाओगे, दोनों में से कॉमन क्या लोगे वाई, तो बचेगा क्या वाई माइनस 9, वाई माइनस 9, वाई माइनस 9, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या प्लस 3, तो बचेगा क्या यहाँ पर वाई, और 3 से भाग कर 27 में 3 9, 27 9 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से वाई माइनस 9 एक क्वेश्चन में जाएगा, दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा वाई प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे वाई माइनस 9 बराबर 0, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 9, वाई बराबर 9, और इधर रखोगे तो वाई प्लस 3 बराबर 0, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3, वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3, मतलब वाई का मान 2 आया, एक तो 9 आया, एक तो माइनस 3 आया। तो हमसे वाई का मान ही पूछ रहा था, वाई का मान बताइए कितना है, वाई का मान देखिए 2 आया, एक 9 एक माइनस 3। सवाल में देखिए ध्यान से, सबसे पहले कुछ नहीं, डिस्टेंस का मान दिया था, डिस्टेंस आप रखिएगा। ये देखिए कभी गलती लोग कर देते, मतलब कर्डी आ जाएगी तो बस मतलब कि रुक जाएंगे वहीं पर, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करना, क्लास 10 के हिसाब से भूल भी सकते, ठीक। अच्छा जब हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तब वाई का मान आएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया, नहीं आया तो फिर पीछे करके देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। देखो x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 5, 2 तो 3, 2 समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। देखो सर, जब इस तरह का सवाल आएगा ना तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक बार सोचिएगा। हमसे कह रहा है x अक्ष पर एक बिंदु है, जैसे कहीं पर ऐसा अगर हम बनाना चाहे तो x अक्ष पर कहीं पर एक बिंदु है, तो x अक्ष पर अगर कहीं पर भी होगा ना तो हम यहाँ पर कहीं पर मान लेते, कहीं पर आप मान सकते अपनी इच्छा से। अगर आप दर्शाना था दर्शा के मैं बताता एक बार, ये 5, -2 कहाँ पर आएगा, एक बार बताओ। 5, -2 5 प्लस मतलब x अक्ष पे और -2 y अक्ष पे, तो मान लीजिए 5, -2 लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसे a मान लीजिए, या 5, -2 लिख लीजिए, और -3, 2 कहाँ पर -3 मतलब x पे -3, 1 2 3 यहाँ मान लेते हैं, और 2 यहाँ पर लगभग मान लेते हैं यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आएगा -3, 2, तो x अक्ष पर कहीं पर एक बिंदु इसे मान लेते कहीं पर होगा, और हमें पता नहीं कहाँ पर है, तो हम यही मान लेते। तो कह रहा है ये जो x अक्ष पर बिंदु है, अगर x अक्ष पर बिंदु अभी हमने अब आपको बताया था, आप पीछे मतलब देखेंगे
तो x अक्ष पर कहीं पर अगर बिंदु हो तो उसका निर्देशांक हमेशा कितना लिखोगे आप, x, 0 लिखो, x, 0। कह रहा जो ये बिंदु है ना, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन यहाँ से, ये दोनों आपस में क्या बराबर समदूरस्थ में समान दूरी पर। अब इसे हम थोड़ा सा हटाकर अलग दिखाते हैं। x अक्ष पर रहेगा तो x, 0 लिखोगे। और दो बिंदु हैं कौन कौन से, एक तो यहाँ पर -3, 2 और एक यहाँ पर क्या है 5, -2। ठीक है, ये दो बिंदु है। मतलब x अक्ष से ये वाली दूरी और x अक्ष मतलब जहाँ ये बिंदु है यहाँ से ये वाली दूरी दोनों आपस में क्या बराबर समदूरस्थ का मतलब ये होता है दोनों आपस में क्या है बराबर है। ये बात समझ में आई। अगर आप मानना चाहे तो इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे c मान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, AB के बीच की दूरी क्या लिखोगे, AB के बीच की दूरी बराबर लिखोगे, इसका नाम क्या है AC के बीच की दूरी, बीच की दूरी। एक बात बताओ, AB के बीच की दूरी क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी। तो आप देखिए जैसे हम डायरेक्ट सामने लिखेंगे रूट में करड़ी में x2 - x1, तो यहाँ से x, यहाँ से इसे x2 मान लेते हैं, x में से इसे घटाएंगे, पहला वाला पहले से घटाते हैं, तो x यहाँ पर लिखा गया x और घटाना -3, तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस कर जाएगा प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, और प्लस 0 में से क्या घटाएंगे, ये 0 में से क्या घटाएंगे 2, 0 - 2 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये समझ में ना आए हम दोबारा आपको बताते हैं, बस सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, x1 मान लिया, इसे x1 मान लिया, x2 मान लिया, तो x में से क्या घटाया -3, तो पहले से यहाँ पर माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 में से 2 घटाओगे 0 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे अब यहाँ पर देखिए x में से कितना घटाइए 5, तो यहाँ पर लिखिए x - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, प्लस 0 में से कितना घटाएंगे 2, तो 0 -2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तब अभी देखो कड़ी से कड़ी खत्म हो जाएगी। अब इसे हम यहाँ लिख रहे हैं x + 3 का होल स्क्वायर है, इसे अगर x + 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या होगा, x² और प्लस 3 3 का 9 और प्लस 2 3 6x, 2 3 6x और प्लस 2 दूना 4 बराबर, इधर जब तोड़ेंगे x - 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 50 25 और फिर 2 का गुणा x में, 2 5 10x, 2 5 10x और वहां पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 4 से 4 भाई कैंसिल हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर, 6x 10 को इधर लाते हैं, जैसे 10 को इधर लाएंगे तो 6x पहले से था, 10 से x आएगा प्लस में हो जाएगा और बराबर इधर कितना बचेगा 25 और 9 को इधर ले जाएंगे तो -9, 10 से कितना हो जाएगा 16x बराबर 25 में से 9 जाएगा कितना आएगा 16, x बराबर हो जाएगा 16/16, तो आंसर कितना जाएगा, इसका मान कितना जाएगा 1, मतलब जो इसका निर्देशांक होगा 1,0 होगा, 1,0। मतलब वैसे देख भी रहा था कि हाँ लगभग यहीं कहीं पर आएगा, दिख रहा था, क्योंकि अब देखो समदूरस्थ का मतलब इधर से रखोगे दूरी बराबर नहीं होगी, समदूरस्थ मतलब यहीं पर कहीं पर बीच में आएगा, तभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। वैसे भी आगे x का मान कितना है 1, अगर 1 का तब हम कहेंगे उस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, पूछ रहा था x अक्ष पर स्थित बिंदु इतने इतने समदूरस्थ तो बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 1,0 होगा। ये आपको समझ में आया। इस तरह हम एक सवाल, 2 सवाल और बताते हैं, एक y अक्ष वाला एक x अक्ष वाला, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा, ठीक है। अभी x अक्ष पर है तो बस वैसे सेम बनाइएगा, x अक्ष पर है तो x, 0 लिख दीजिएगा और दो बिंदु दिए गए हैं, सबसे पहले दिया गया 2, -5 और एक दिया गया -2, 9, ठीक है ना। इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे c मान लीजिए। वैसे सेम आपको लिखना है, लिखिएगा AB के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे AB के बीच की दूरी बराबर होगी AC के बीच की दूरी, प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में x में से क्या घटाएंगे 2, तो लिखोगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 0 में से क्या घटाओगे 5, यहाँ लिखना पड़ेगा 0 -5 है तो माइनस माइनस क्या जाएगा +5 का होल स्क्वायर बराबर x में से कितना घटाएंगे -2, तो यहाँ पर लिखो x पहले से माइनस है तो बीच में माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y में से 0 में से कितना घटाओगे 9, तो लिखोगे 0 - 9 का होल स्क्वायर। ये देखो बहुत सिंपल है, इतना कठिन नहीं है। x में से 2 घटाना था, x - 2, 0 में से 5 घटाना, 0 + 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से होता था, x - 2 क्योंकि माइनस तो प्लस हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा और 0 - 9 का होल स्क्वायर। कड़ी से कड़ी हटाई दो क्योंकि अभी स्क्वायर करोगे दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे कट जाएगा, ठीक है। x - 2 का होल स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a² और प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और -2ab 2 दूना 4x, ठीक है। मतलब a का a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² -2ab ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 25 ठीक है। x² प्लस 2 दूना 4 और फिर 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, मतलब a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 9 81।
देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है, प्लस का भी है, दोनों 4 4 है, खत्म। ठीक है, ये -4 है प्लस, ये मत काट देना, -4 प्लस 4 कट जाएगा। ये देखो इस 4 को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, -4x, इस 4 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, -4x, और बराबर 81, और 25 को इधर ले जाएंगे तो -25, तो 4 4 कितना हो जाएगा, -8x, 81 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा, 56, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -7, x बराबर -7। अगर x का मान -7 आ गया, इसका मतलब कितना हो गया, इसका निशान कितना हो जाएगा, -7, 0। ठीक है, ये बात समझ में आई, आ जाएगी समझ में। अगर आपने उस सवाल को देखा, इस सवाल को देखा, तो इस सवाल एक और बताते हैं YH वाला, उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, उम्मीद करते हैं अभी आप पेशेंस बनाकर रखे होंगे, तो सवाल आगे करते चलिए। ठीक है, हिम्मत मत हारिएगा, बस यही कहेंगे। अगर हिम्मत हार गया तो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बहुत मेहनत से, जो 15-16 दिन बचे हैं आपके ये एग्जाम के लिए, या 12 दिन 13 दिन कुछ बचे हैं, तो आप उसे यूटिलाइज करिए। ठीक है, वाई अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदुओं में एक ए बराबर दिया गया, बी बराबर इसमें समदूरस्थ है। एक बार बताते हैं, वाई अक्ष पर मान लेते हैं, वाई अक्ष पर अगर रहेगा तो हमने बताया था निशान कितना होगा, 0, y, आप याद कर लीजिए इसे। ठीक है, वाई अक्ष पर रहेगा तो 0, y, एक्स पर रहेगा तो x, 0। वाई अक्ष पे वाई वाला वाई रहता है, लेकिन x वाला कितना होता है, 0। तो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, इसका निशान कितना दिया गया, 6, 5, और इसका दिया गया कितना भाई, -4, 3, तो अब हमें कुछ करना नहीं खास, बस दूरी वाला फार्मूला, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा देना। तब दूरी बराबर है, यहाँ से अगर मानना तो ए बी है, यहाँ पर सी मान लो, कुछ भी पी मान लो, ओ मान लो, कुछ मान लो, एसी के बीच की दूरी बराबर बीसी के बीच की दूरी, तो 0, ये कितना भाई, 0। हाँ, 0 में से कितना घटाओगे, 6, 0 में से 6, तो रूट में लिखो 0 - 6 का होल स्क्वायर, और प्लस ये कितना y में से कितना घटाओगे, 5, y - 5 का होल स्क्वायर, और बराबर इधर क्या करना, 0 में से घटाना 4, तो रूट में लिखोगे 0 - है तो +4 हो जाएगा होल स्क्वायर, y में से कितना घटाओगे, 3, तो प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 0 - 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और प्लस a - b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर, और प्लस 25 माइनस 2 × 10y बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और प्लस y का स्क्वायर, और प्लस 3 × 3 = 9, और -2 × 3 = 6y। दोबारा बता देते एक बार, ये 6 का 36 हो जाएगा, y - 5 का a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 10y, और बराबर 4 × 16, y स्क्वायर मतलब a - b का y स्क्वायर, और प्लस 3 × 3 = 9, -2 × 3 = 6y। यहाँ तक तो समझ में आया भाई, y स्क्वायर से y स्क्वायर खलास, खत्म। और कौन कटेगा, और कोई कटेगा, हाँ कट जाएगा। 16 9 कितना होगा, 25, तो 25 से 25 खत्म हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 36 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 36, यहाँ पर 36 लिख लेते हैं, और बराबर है 10y है, 6y उधर, 10y को उधर लेकर जाओ, तो प्लस का 10y हो जाएगा, माइनस का 6y तो है ही उधर, 10 में 6 घटाओ कितना आएगा, 4y, बराबर कितना हो जाएगा, 36, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9, y बराबर 9, तो y बराबर 9, बस निशान पूछा तो 0 का मान हो जाएगा, 0 का मान 9। तो जितने भी चाहे x अक्ष पर हो चाहे y अक्ष पर, जानते हो अगर ये सवाल आएगा सबसे पहले आपको y अक्ष पर रहेगा तो 0, y लिखोगे, x अक्ष पर रहेगा तो x, 0 लिखोगे। अब चल दूरी वाला फार्मूला में दूरी वाला फार्मूला लगाना, और दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करना, बराबर। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है, तो उम्मीद करते क्लियर हो चुकी होगी, और आप समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे देखते रहिए और लगाते रहिए। अगला सवाल देखिए, ये रहा और एक दूरी वाला मतलब दूरी के मतलब सवाल कह सकते हो। ठीक है, ये भी सवाल बहुविकल्पी में आता है, तो इसे भी हम यहाँ पर देख ही लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट लूंगा बस। देखो ध्यान से, एक बात बताओ, हमसे कह रहा कि -3, 4, -3, 4 x से दूरी पूछ रहा है, -3, 4 कहाँ आएगा, माइनस अगर देखेंगे तो x अक्ष पर माइनस इधर आएगा, तो 3 यहाँ पर आ सकता है, और 4 अगर कहेंगे तो कहाँ पर जाएगा, 4 मान लेते 1 2 3 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अगर 4 कहें तो हम यहाँ पर है, और 3 - 3 कहते हैं यहाँ पर, अगर दोनों को मिलाकर कहें तो कुछ यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, लेकिन हमसे क्या कह रहा है x अक्ष से दूरी ज्ञात कर दो, मतलब x अक्ष से किसकी दूरी, x अक्ष इसकी दूरी तो नहीं पूछेगा, x अक्ष से कभी भी दूरी जब पूछेगा, जैसे x अक्ष से हम x अक्ष से यही ना, इससे किसकी दूरी, हम अगर कभी भी x से पूछेगा तो हम y वाली दूरी बताएंगे। ठीक है, अब बता x से दूरी यहाँ पर कितनी है, यहाँ देख लो कितनी है, 4, तो बस इतना ध्यान रखना, अगर कभी भी x से दूरी पूछेगा तो आप x वाला निशान नहीं बताओगे, y वाला बताओगे। अगर y से दूरी पूछेगा तो क्या बताओगे, y वाला नहीं बल्कि x वाला बताओगे। ठीक है ना, इसमें बताओ कौन सा सही होगा, 3, इसमें कौन सही होगा, 4। ये बात ध्यान रहेगा।
x अक्ष से अगर दूरी कभी भी पूछेगा, ध्यान रखो, x अक्ष से दूरी देखो, यह वाला तो x अक्ष पे है, इससे कहां दूरी, x से दूरी देखो कहां पर 4, और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो y अक्ष अगर बता इस y अक्ष से दूरी इसमें बताओ कितना होगा, y अक्ष से दूरी -3 होगा इसका, ठीक है। ध्यान रखना, अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो y वाला छोड़ देंगे, x वाला बताएंगे, अगर x से दूरी पूछेगा तो x वाला छोड़ देंगे, y वाला बताएंगे। ये आपको ख्याल रहेगा, 1 नंबर में सवाल आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना। इसे भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। तो इसमें अब हम मतलब कि क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके लगाएंगे तो, और डिस्टेंस वाला एक सवाल इसकी पहुंच चुका है, अभी हम उसे बाद में बता देंगे, ठीक है। क्या उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। सुनिए, मतलब दो बिंदु हैं, एक तो है माइनस नहीं 4, 4, -3 है, और दूसरा कितना 8, 5। अब कह रहा आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करती है, 3:1 में, 3:1 मतलब इस रेखा को 4 बराबर खंडों में अगर बांटोगे तो 3 भाग इधर दोगे और 1 भाग उधर, मतलब कुल मिला जाएगा 4 भाग में बांटना है, 3 भाग ये वाला पाएगा तो यहाँ पर एक बिंदु आएगा, उसी काम से कह रहा है निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है ना। याद करते इसमें तो कोई समस्या नहीं। इसे आप x1 मान लीजिए, इसे y1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए, इसे y2 मान लीजिए, और इस वाले को m1 मानिए, इस वाले को क्या मानेंगे m2, ठीक है। हमें xy का मान निकालना, बस ध्यान रखना। तो यही कारण है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 3:1 में विभाजित करे, मतलब इसी बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। अभी हमने फार्मूला बताया, फार्मूला क्या बताया एक बार बताओ तो एक बार, x बराबर m1 का गुणा x2 में, एक बार लिख देते हैं m1 का गुणा x2 में, और प्लस m2 का गुणा x1 में, m2 का गुणा x1 में, और बटे क्या लिखोगे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो निकाल लेते हैं एक बार, x बराबर m1 का मान कितना 3 है, तो देखो 3, और x2 का मान कितना 8 है, प्लस m2 का मान कितना 1 है, और x1 का मान कितना 4 है, और बटे m1 का मान 3 और m2 का मान 1। यहाँ से आएगा 3 8 24, और प्लस 4 को गुणा 1 में करोगे 4 1 कम 4। बहुत लोग क्या करते हैं 8 1 9 जोड़ना नहीं, पहले गुणा करोगे, अलग अलग दिख रहा है ना, पार्ट अलग अलग है, ठीक है। और 3 1 4, 24 4 कितना हो जाएगा 28, 28 बटे 4 भाग करोगे 27, तो 7 हो जाएगा, कितना जाएगा 7, 4 से भाग करेंगे 28 7 आएगा, x बराबर कितना जाएगा 7। वैसे अब ये फार्मूला y बराबर m1 गुणे y2 और प्लस m2 गुणे y1, और बटे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से देख के बताओ m1 का मान कितना 3 है, y2 का मान कितना 5 है, और प्लस m2 का मान कितना 1 है, y1 का मान कितना -3 है, और बटे m1 का मान 3 और प्लस m2 का मान 1 है। अब यहां से क्या आ जाएगा 3 5 15, 3 का गुणा 1 में करोगे 3 1 कम 3, और बटे 3 1 4, 15 में से 3 गया 12, 12 बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से क्या आया, x का मान कितना आ गया 7 और y का मान कितना आ गया 3, तो ये निर्देशांक कितना आ जाएगा 7,3। तो विभाजन फार्मूला अगर आपको याद है, मतलब विभाजन सूत्र अगर आपको याद है, विभाजन सूत्र, ठीक है, तो आप सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ अच्छे सवाल बने हैं, तो उस सवाल को हम यहाँ पर डील करेंगे अभी आगे। तो बस इसे आप ध्यान से देखिए, ये सवाल तो आपको आ ही रहा होगा। अब हम अगला सवाल बताते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा बिंदु -4, 6 बिंदुओं -6, 10 और 3, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। कहने का तात्पर्य ये सॉरी क्या कह रहा है, एक बिंदु है -6, 10 और एक है 3, -8, ये एक रेखाखंड है, और एक बिंदु है 4, कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर कह रहा -4, 6, वो कह रहा किस अनुपात में विभाजित करता है। एक बार सवाल को दोबारा बताते, कह रहा बिंदु -4, 6 जो है बिंदुओं 6, -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये 4, -4, है ना, अभी लोग गलती ये करते थे, कहाँ रखे इसे ये भी नहीं समझ पाते। तो इसे ध्यान रखना, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदुओं इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड का किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब कौन से अनुपात में विभाजित करता है। तो अब इसे हम दो तरीके से आपको बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं। एक इसे मानिए m1 m2 मान लीजिए, या तो k अनुपात 1 मान लीजिए। तो मैं आपको किसी भी तरीके से बताऊंगा, दोनों से सवाल आंसर आएगा, ठीक है। बताओ किससे बता दूं, दोनों से बता देता हूं, आपको अंडरस्टैंडिंग जो अच्छा लगे वहां पर एग्जाम में वही करना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक फार्मूला पता है, x बराबर क्या पता बताओ, इसे x1 मान लेते, इसे y1 मान लेते, इसे x मान लेते, इसे y मान लेते, इसे x2 मान लेते, इसे y2 मान लेते। x बराबर पता m1 का गुणा x2 करेंगे, तो m1 x2 और प्लस m2 x1
और बटे क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अच्छा x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह पता हमें, देखो x की जगह कितना पता, -4 है तो -4 लिख लो, बराबर m1 का मान कितना देखिए बताओ, m1 का मान, अच्छा m1 का मान तो नहीं पता भाई, m1 का मान तो m1 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। x2 का मान लेकिन पता है, x2 का मान कितना 3 है, और प्लस m2 का मान भी नहीं पता, x1 का मान पता कितना -6 है, और बटे m1 का मान नहीं पता, और प्लस m2 का मान भी नहीं पता, ठीक। इसके बटे एक मान लो, थोड़ा ध्यान से देखना, बताए -4 का गुणा जब m1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 m1, और -4 गुणा m2 में करेंगे कितना हो जाएगा -4 m2, बराबर 3 का गुणा m1 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 m1, और -6 का गुणा m2 में करेंगे -6 m2 हो जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा ध्यान देखना, ये बताए एक बार, अब हम m1 को एक तरफ करेंगे, m2 को एक तरफ, अब करिए बस, -4 m1 है रखिए यहाँ पर -4 m1, और m1 को इधर लाइए तो -3 m1 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर -6 m2 है, और इस 4 को उधर लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा +4 m2, ठीक है। ये क्या ना क्या भाई 4 है, 4 और 3 कितना जाएगा 7 m1 बराबर माइनस से रहेगा ना, -4 -3 तो -4 3 कितना -7 m1, यहाँ पर 6 में 4 घटाओ कितना जाएगा 2 m2 हो जाएगा, माइनस से खत्म, m2 को बटे में लाओ तो m1 बटे m2 बराबर यहाँ कितना बचेगा 2/7, 2/7 2 रहेगा और बटे में 7 चला जाएगा। एक बार बता दोबारा, m1 को तो वहीं रोकना है, m2 को बटे में लाना, 2 वहीं रोकना, 7 को बटे में ले जाना, तो यहाँ पर हो जाएगा रेशियो m1 रेशियो m2 बराबर 2:7, मतलब 2 अनुपात कितना जाएगा, ठीक है। अच्छा k अनुपात 1 मान के भी आप कर सकते थे, कैसे करते देखिए यहाँ से, तब वहां पर ऐसे लिखते x बराबर, पहले फार्मूला लेते x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, और बटे कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, यही सेम फार्मूला लगाना, फार्मूला से अलग से आएगा। x का मान कितना है -4 है, बराबर m1 का मान कितना है यहाँ पर देखिए k है तो k लिखिए, x2 का मान कितना 3 है 3 लिखिए, प्लस m2 का मान कितना है यहाँ पर 1 है, कितना 1 है, और x1 का मान कितना, x1 का मान कितना -6 और बटे m1 का मान k और प्लस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि m2 का मान 1 है, तो -4 गुणा k में करेंगे तो 4k हो जाएगा, और 4 गुणा 1 में करेंगे 4 1 4, 3 का गुणा k में करेंगे 3k हो जाएगा, और 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 1 6, 3 के को इधर लाओ तो -4 के पहले से 3 आएगा तो कितना जाएगा -3 के बराबर उधर जाए, वो तो -6 तो है ही, और 4 को उधर ले जाओ कितना जाएगा +4, सही ना, ये -6 पहले से है, और 4 जब उधर जाए कितना जाएगा +4, तो ये 4 3 कितना जाएगा -7 के बराबर 6 में 4 घटाओ कितना जाएगा -2, तो माइनस से खत्म, k बराबर हो जाएगा, देखो k बराबर कितना जाएगा 2/7, लेकिन हमें k अनुपात 1 निकालना तो k/1 लिख देंगे, तो k/1 बराबर हो जाएगा k अनुपात 1 बराबर 2:7। यार हम बहुत जल्दी से नहीं बता रहे ना, ये जल्दी तो बता ही रहे हैं तो कंफर्म है, लेकिन आसान सवाल भी है, ये सब सवाल आसान है, इसमें ज्यादा कुछ खास समझाना नहीं है, ठीक है ना। इसमें बस m1 x2 m1 का सम्मान रखो, आराम से आंसर आता रहेगा, जहां समझाने वाली बात आएगी हम जरूर समझाएंगे, ठीक है, और बेहतर समझाएंगे, तो आप इसे नोट करिए। नोट क्या करेंगे आप इसे लगाएं, ऐसे लगाइए, समझिए, ठीक है। अब तो एग्जाम में तो आपको दोहराना ही। अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे VVI लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे हम आराम से बताएंगे, स्थिरता से बताएंगे, कर सकते हो, बस आप केवल समझने की कोशिश करिए। कह रहा बिंदुओं 1, -5, क्या करा बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 कह रहा को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित किया जाता है। जैसे x अक्ष मतलब अगर हम इस रेखा को इसे खींचेंगे ना, x पर कहीं पर काटा, तो मान लेते हैं यहाँ पर x अक्ष पर काट रहा है, यहाँ पर x अक्ष पर काटा, कहाँ पर काटा x अक्ष पर। हम जानते हैं जब कभी भी कोई रेखा x अक्ष पर काटेगी तो x का निर्देशांक होगा, लेकिन y का निर्देशांक 0 होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x, 0, ठीक है। x का अगर x अक्ष पर काटेगी तो x का निर्देशांक होगा, लेकिन y का निर्देशांक 0 होगा। डिवाइड करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कि देखो बिंदु 1, -5 है और -4, है, और एक मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करती है, मतलब x अक्ष पर विभाजित करती है। हमें इस बात देखो ध्यान, हमें इसका मतलब कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब इसका निर्देशांक ज्ञात करना, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या x का मान ज्ञात कर तो बस निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा, और ये तो 0 है, ये पहले से पहले, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात है ना, इसमें हमें m1 और m2 का मान नहीं पता, तो अगर नहीं पता होगा तो हम क्या मानते हैं m1 m2 का मान k अनुपात 1। आप m1 अनुपात m2 भी मान के लगाएंगे, सवाल आ जाएगा, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन k अनुपात 1 मान के लगाओगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एग्जाम में आप
इसे ना प्रेफर करिए, इसे ही प्रेफर करिए, हमें अच्छा लगेगा। इसे x1 मानिए, इसे y1 मानिए, इसे x मानिए, इसे y मानिए, x की जगह x रख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। और इसे क्या मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, इसे y2। सबसे पहले फार्मूला क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे क्या है m1 प्लस m2, यही ना फार्मूला। अब x की जगह पर हमें क्या रखना है, x रखना, रख ले x। m1 की जगह क्या रखना, k रखना, k रख लेते हैं, ठीक है। और x2 की जगह क्या रखना है, ये कितना भाई, x2 की जगह -4 तो -4 रख लेते हैं, प्लस m2 की जगह क्या रखना है, 1 रखते हैं, 1 और गुणे x1 की जगह कितना रखते हैं, 1 और बटे क्या रखेंगे, m1 की जगह k और प्लस 1। यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणा k में करेंगे कितना आ जाएगा, -4k और प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और बटे कितना आ जाएगा, k प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक हमें तो ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर x का मान आ गया, ठीक है, लेकिन हमें k का मान नहीं पता, बस यही समस्या में कर रहा। तो हम दूसरा एक बार देख लेते हैं, y वाले से। y वाला भी तो है हमारे पास में, y बराबर क्या लिखोगे बताओ, y बराबर लिख लेते हैं m1 y2 और प्लस m2 y1 और बटे क्या है, m1 प्लस m2। अब तो y वाला भी निशान निकालना चाहते हो, y का निशान यहाँ पर कितना 0 है, बराबर m1 का मान कितना k है, y2 का मान कितना 5 है, प्लस m2 का मान कितना 1 है, y1 का मान कितना -5 है और बटे कितना m1 का मान k और प्लस m2 का मान 1। k प्लस 1 का गुणा का 0 में करो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 5 गुणा k में करेंगे 5k और 5 गुणा 1 में करेंगे तो -5, 5 को इधर लाओ तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 बराबर 5k, ठीक है। तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर 5 बटे 5 मतलब 1 आ जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 1, k का मान आ गया। लेकिन हमसे k का तो मान पूछा नहीं, अगर मैं पूछता कि बताओ रेशियो कितना तो हम कहेंगे 1:1, लेकिन हमसे रेशियो तो पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा है, इसका निशान पूछा। अगर रेशियो पूछेगा तो आपके 1:1 बता दीजिए, k का मान वाला देंगे 1:1 आ जाए। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा इसका निशान, तो हम यहाँ पर x का मान हमें पता है कितना, 4k प्लस 1 -4k प्लस 1 और बटे k प्लस 1। तो यहाँ पर k का मान रख दिया बस 4 -4 गुणे 1 और प्लस 1 और बटे कितना रखोगे 1 प्लस 1, -4 गुणे 1 में करेंगे 4 कम 4 और प्लस 1 और बटे 1 कितना हो जाएगा 2, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, -3/2, -3/2। मतलब जब इसका निशान निकालोगे ना कितना आएगा, -3/2, 0। इस y देखो हम बता दें एक बार दोबारा आपको बता देते हैं। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पर गलती करने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। एक बार देखिएगा, x अक्ष पर अगर पूछेगा, x अक्ष पर तो हम लिखेंगे x, 0, y अक्ष पर भी पूछता तो आप लिखेंगे 0, y, क्या लिखेंगे 0, y और इस तरह निकालेंगे कि अनुपात 1 मान के निकालेंगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा, उसमें y का मान निकलेगा, तो वहां पर y का मान आएगा, तो यहाँ पर x वाला 0 आएगा, मतलब यहाँ पर y वाला 0 आया, यहाँ से k का मान आ गया, उसमें क्या होगा, x वाला 0 होगा, y वाला y हो जाएगा, तो वहां से भी हम x y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सवाल बिल्कुल आपको आया होगा, समझ नहीं आया इसे एक बार और देख लीजिए अच्छे से, अगर ना समझ में आया तो आप हमें दोबारा एक बार सूचित कर दीजिएगा, ठीक है, इन्फॉर्म कर दीजिएगा तो बेहतर होगा, हम इसे एक बार और बता देंगे और हो सकता है उसमें बता दें, ठीक है, अच्छा लगा होगा। तो हम एक दो सवाल और बताते हैं, क्लास को करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये बिंदु a बराबर दिया गया इतना, b बराबर इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। थोड़ा एडवांस सवाल है, इसे भी थोड़ा एक बार देख लीजिए ना। इसमें क्या कह रहा है कि दो बिंदु हैं, एक a है, इसका निशान कितना 2, -2 और एक है 3, 7। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा इतने पर जिस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब जो ये रेखा है उसे देखो यहाँ से कह रहा है रेखाखंड को रेखा ये जो है कह रहा है जिस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब ये रेखा जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या पता किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब एक बार ध्यान से समझिएगा, ध्यान से हम इस सारे मतलब जहां पर मतलब काट रहा जहां रेखा उसके निशान को हम क्या मानते हैं, x y मानते हैं। ठीक है, जितना समझ पा रहे हैं ना x y। तो अब ध्यान से रखिए, जैसे हमें यहाँ पर x y दिया तो x y ही मानेंगे। देखो दोबारा बताते हैं, बिंदु a बराबर इतना, b बराबर उतना, मतलब b बराबर कुछ यहाँ पर बिंदु a बराबर b बराबर को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये जो रेखाखंड है उसको रेखा क्या करेगी इतना जिस अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब एक रेखा है ये एक इससे बना हुआ ना, एक रेखा बनेगी ऐसे ऐसे, वो जिस अनुपात में विभाजित करती है बता रहा, उससे हम एक्स वाई मान लिए। ठीक है ना, विभाजित करते हैं उसे हमें ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से समझो, तो किस अनुपात में कहते हैं, अनुपात ज्ञात करना, तो अनुपात को हम क्या मान लेते हैं, k अनुपात 1। ठीक है ना,
अब सुनो ध्यान से, अगर हम कहीं यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या निकाल सकते हैं, x का मान बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, x बराबर होगा k का गुणा 3 में, तो क्या हो जाएगा 3k। एक बार हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप रख लीजिएगा, ठीक है। और a का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 2, और बटे कितना हो जाएगा k प्लस 1। ये तो x का मान आ जाएगा। मतलब वही रेखा, देखो ये रेखा इसी से होकर जा रही है, मतलब x y बिंदु से होकर जा रही है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी x और y का मान यहाँ से उठाकर रख देंगे वहीं पर। और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर देखो k का गुणा 7 में तो 7k हो जाएगा, और a का गुणा 2 में तो -2, और बटे कितना हो जाएगा k प्लस 1। मतलब कि जो ये रेखा है, मान लो यहीं से कहीं पर गई है, तो इसी बिंदु से होकर गई, और इस बिंदु का निशान कितना हमने माना, x कामा y मान, मतलब वो रेखा x कामा y से होकर जा रही, मतलब उसी बिंदु से होकर जा रही। तो यहाँ पर जो वेरिएबल का मान होगा वो क्या होगा, x और y का मान जो वही मान यहाँ पर हम उठा के रख देंगे, तो वहां से हमें जो मान आएगा वो निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो, क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि ये जो रेखा है 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई प्लस 4 जो है, और रेखा ए बी पर स्थित है। मान लेते ए है, ए बी, ए और ए बी तो है, ए और बी है, रेखा ए बी पर स्थित है। इसलिए x और y का मान, इनसे देखो जैसे ए बी पर स्थित है, ये इसी रेखा पर स्थित है, नहीं ध्यान से देखो, ए बी पर ये रेखा स्थित है, इसलिए x और y तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या था, ये +4 नहीं -4 था, -4 ठीक है। एक बार हम दोबारा समराइज करते हैं, क्योंकि शायद आवाज माइक बंद हो गई थी, आवाज कट गई थी। एक बार देख लीजिए, बिंदु ए कितना इतना है, बी इतना है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 किस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, ठीक है। एक रेखा ऐसे गई है, उसे एक्स वाई पे विभाजित कर रही है, तो यहाँ से हम एक्स वाई का मान तो निकाल ही सकते हैं। एक्स बराबर क्या होगा, ए का गुणा 3 में करेंगे 3 के, और ए का गुणा 2 में करेंगे 2, और बटे के प्लस 1 हो जाएगा। वाई का मान कितना हो जाएगा, के का गुणा 3 में करोगे, सॉरी के का गुणा 7 में करोगे 7 के, और ए का गुणा 2 में करोगे -2 के प्लस 1 हो जाएगा। एक्स वाई का मान तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर -4 था, यहाँ पर क्या था -4, तो ये -4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब +4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यही गलती है, 4 का गुणा हम करेंगे कितना हो जाएगा 4 के, और 4 गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 1 का 4। अब देखो ध्यान से, यहाँ से 13 के हो जाएगा, और 4 के को दिलाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 के, और बराबर 4 पहले से 2 उधर जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, तो 13 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 9 के, और बराबर इतना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो के बराबर 2/9, यहाँ से के अनुपात 1 बराबर कितना ले सकते हैं 2/9, या तो के अनुपात 1 बराबर ले सकते हैं 2/9, 2 कितना 9। वैसे भी कर सकते, जो माइनस वाला आया था ना, माइनस वाला क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता था, माइनस वाला क्या होता है बार विभाजन करता, तो वहां पर भी मान आ सकता था, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं।
लेकिन इसमें माइनस नहीं दिया था, यहाँ पर माइनस था प्लस नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सवाल अच्छा लगा, इस सवाल बहुत थोड़ा सा देखिएगा, लॉजिक इसमें ये है कि आपको ये रेखा जा रही है ना, ये रेखा एक्स वाई इसे काट रही है, ठीक है, इसे काट रही, जो एक्स वाई का निर्देशांक होगा ना उसी एक्स वाई के निर्देशांक को इसमें हम समीकरण में रख देंगे, वहां से हमें के का मान निकल जाएगा, बस इतना ध्यान रखना और कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब एक दो सवाल देखते हैं बस। तो ये दोस्तों हमारा अगला सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा बिंदु ए 2 माइनस 2 है और बी 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। थोड़ा इसमें हम ज्यादा कुछ खास नहीं बताएंगे, इसमें हाँ देखिए ध्यान से, दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ए का निर्देशांक कितना है, -2, है और बी का कितना है भाई 2, 8 है। तो हमसे कह रहा है 4 बराबर कितने, 4 बराबर भागों में बांटा है। 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर 1 2 3 4 4 बराबर भागों में बट गया, ठीक है, ये रेखा 4 बराबर भागों में बट गया। सबका हमें निर्देशांक ज्ञात करना, देखो ध्यान से, इसका भी निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, इसका भी ज्ञात करना है, इसका भी ज्ञात करना, तो हम सबका निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन देखिए ध्यान से, हम बता रहे हैं उस तरह से आप ज्ञात करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी हिस्सा कहीं से मान लेते हैं, ए बी हो गया, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं और ई मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बात बताइए, अगर ये 4 बराबर भागों में बटा, मतलब ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा, मतलब सब आपस में 1 बराबर होंगे, या 2 लिखोगे सब बराबर होंगे आपस में, मतलब कि ए से सी के बीच की दूरी, सी से डी की और डी और ई बी के बीच की दूरी सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, इसका मतलब ये जो डी है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। तो अगर हम इसे एक्स वाई मान लेते हैं हिसाब से, एक्स और वाई, तब देखो ध्यान से, तब वहां से निर्देशांक निकलेगा x बराबर, क्योंकि ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या था, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ से अगर हम इसे x1 मान ले, इसे y1 मान ले और इसे x2 मान ले, इसे क्या मान ले, y2 मान ले, तो क्या होगा देखो ध्यान से, x1 का मान कितना हो जाएगा तब -2 और यहाँ पर क्या है 2 है, -2 प्लस 2 और बटे 2, तो 2 में से 2 गया 0, 0 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 और बटे 2, तो यहाँ से y1 का मान देख के बता एक बात हो 2 और यहाँ पर 8, 2 प्लस 8 बटे 2, 8 2 10 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 5, ये तो 5 हो जाएगा, मतलब इसका निशान कितना आ जाएगा 0,5। अगर आपको इसका निकालना हो, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक CD के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। अगर हमें इसका निशान निकालना होगा तो ऐसा कुछ भी मान सकते हैं, आप ऐसे मान लीजिए, अरे ए बी मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, ए का अगर निशान निकालेंगे तो ए का निशान क्या होगा, -2 प्लस 0, -2 प्लस 0, लेकिन -2 प्लस 0। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है, ये वाला बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1 2, तो बराबर कितना हो जाएगा -1। अगर बी का निशान निकालेंगे वैसे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, 2 5 7 7 बटा 2 बराबर 7 बटा 2, ये आंसर आएगा, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये सी जो है एडी का मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु, जब एडी का सी मध्य बिंदु है तो ये मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इसे x1 इसे y1 इसे x2 इसे y2 मान लीजिए, तो यहाँ पर -2 0 जोड़ेंगे, -2 0 2 हो जाएगा और बटे 2 बराबर -1 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी हो सकता है, ये 4 बराबर भागों वाला कभी पूछा नहीं, एक बार पूछा था सवाल, लेकिन हाँ बस इतना ध्यान रखिएगा, मध्य बिंदु से भी कर सकते हैं, वैसे भी स्पेशली निकालना चाहे तो रेशियो से भी निकाल सकते हैं। रेशियो से अगर किसी निकालते तो जैसे हम रेशियो से बताए थे, ई वाला हम रेशियो से बताते, मतलब इसका निशान हम मान लेते हैं सी ऑफ डी, ठीक है। वैसे तो आप मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा के इसे निकाल सकते थे, देखो मध्य इसका दोनों का मध्य बिंदु है, लेकिन हम इसे रेशियो से बताते हैं 1 2 3, इधर का रेशियो कितना हो जाएगा 3 और उधर का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मान लो हमें सी का निशान निकालना होगा, सी का, तो हम लिखेंगे 3 का गुणा 2 में, 3 दूना 6 और 1 का गुणा किसमें लिखेंगे -2 में, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और बटे कितना हो जाएगा 3 1 4, इसका मतलब 4 6 में हो जाएगा 4, 4 बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा 1। डी का मान जब निकालेंगे तब देखना जब 3:1 रखे हो ना, तब ये मत रखना ये वाला रेशियो, सीधा ये वाला और ये वाला लेना है, ध्यान रखना। और डी में तब कितना हो जाएगा 3 का गुणा 8 में, 3 8 24 और 1 का गुणा 2 1 2 2 और बटे 3 4, 24 2 26 26 बटा 4 बराबर 13 बटा 2 हो जाएगा। मतलब इस तरह का सवाल अगर आएगा एग्जाम में तो 2023 में पूछा गया, अगर आएगा तो आप इस तरह कर सकते हैं। या मध्य बिंदु वाला रेशियो देखते से इधर गिनिएगा, तो 1 2, अगर इसका निकालना होगा, इसके लिए अनुपात क्या हो जाएगा बताओ एक बात, इसके लिए मान लो इसके लिए इस पॉइंट के लिए अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 3 है, 1 अनुपात क्या हो जाएगा। अगर इसके लिए स्पेशली निकालते तो 2:2 हो जाता। मतलब ये सवाल आप अनुपात से भी कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो एग्जाम के लिए
ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में और अलग अलग शिफ्टों में कई बार आया सबके मतलब एग्जाम में, तो ये जरूर सवाल आप रट के ही जाइए, हम कहेंगे। ठीक है, कह रहे एक वृत्त का व्यास है, तो पहले एक सर्कल बनाइए, सर्कल का व्यास मतलब केंद्र से होकर जाएगा, ठीक ना, इसे हम डायमीटर कहेंगे। कह रहा व्यास ए बी है, व्यास ए और बी है, ए और बी के सिरों का निशान दिया गया, ए का दिया गया -2 -7 और बी का कितना दिया गया 1 -11। अब हम एक बार बता दें आपको, जो सेंटर होता है ना बीचों बीच होता है, मतलब कि ए बी के बीचों बीच मतलब डायमीटर होगा, इधर का रेडियस इधर आर इधर होगा, इधर भी आर आता मतलब आधा इधर आधा इधर होगा। ठीक है, हमसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, मतलब यहाँ पर अगर ओ मान लेते हैं तो ए और तथा के निर्देशांक तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो केंद्र के निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम इसे मान लेते, इसे x1 मान लेते, इसे y1 मान लेते, और इसे मान ले x, इसे मान ले y, इसे x2 मान लो, इसे y2 मान लो। और केंद्र वाला जानते हो, केंद्र हमेशा बीचों बीच होता है, क्या होता है बीचों बीच, मतलब ये रेखाखंड है उसके बीचों बीच। तो अब देखो इसका जो विभाजन सूत्र लगा हुआ है मध्य बिंदु कहलाएगा, क्या कहलाएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर x1 + x2 और बटे कितना होता है 2। तो x1 का मान एक बार देख के मैं बताऊं, यहाँ पर कितना -2 है और x2 का मान कितना 1 है, तो -2 + 1/2 बराबर कितना हो जाएगा -1/2। y का मान पूछेंगे तो क्या कहोगे y1 + y2/2, तो y1 का मान एक बार देख के बताओ, यहाँ से y1 का मान -7, y2 का मान -11 और बटा 2, 11 7 कितना हो जाएगा 18/2 बराबर कितना हो जाएगा -9, मतलब कि y का मान कितना हो जाएगा -9। यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, x का मान कितना है भाई -1/2 और यहाँ पर कितना है -9 है। ठीक है, अब हमें ए बी, अब देखो हमें त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या मतलब एओ की दूरी निकाली ना, हम क्या करते हैं ए बी के बीच की दूरी निकाल के उसका आधा कर दे तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो दूरी वाला फार्मूला आपको पता होगा, d बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान देख के बताओ, यहाँ पर x2 का मान 1 है तो लिखोगे 1, क्या लिखोगे 1। x1 का मान कितना -2 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, और y2 का मान कितना -11 तो 11 लिखो, माइनस y1 का मान कितना -7, क्योंकि माइनस पहले से तो +7 हो जाएगा यहाँ पर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, जहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 11 में 7 दिया कितना आएगा 11 में 7 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 9 कितना हो जाएगा भाई 16 9 25, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 5, लेकिन हमें बतानी है इसकी बतानी है, तो त्रिज्या कहते हैं इसकी आधी तो 2.5 हो जाएगी, कितनी जाएगी 2.5 या 5/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और इस तरह के जब सवाल आएंगे तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करो, आएगा ही। एक सवाल और वृत्त में बताते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कह सकते हो। ये भी सवाल हमारे पास एग्जाम में कई बार आया, तो हम इसे भी एक बार डील कर लेते हैं। कह रहा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। सेम सवाल है जो हमने पिछला करवाया, ए बी वृत्त का व्यास है तो यहाँ पर ए मान लो, यहाँ पर बी मान लो। ठीक है, तो कह रहा है ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र कितना है, केंद्र बीचों बीच आता है, केंद्र दिया 2, -3 और बी का निर्देशांक कितना दिया, कह रहा है 1,4। हमसे क्या पूछ रहा था ए के निर्देशांक, मतलब ए के निर्देशांक ज्ञात करना। इसे हम मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, और इसे x2 मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं y2 मान लेते हैं। तो ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु वाला फार्मूला याद होगा, x बराबर x1 + x2/2। x का मान देखो यहाँ पर कितना 2 है, दे देते 2 बराबर x1 का मान देख के बताओ कितना, कुछ नहीं पता नहीं वैसे रहने दो, प्लस x2 का मान कितना 1 है, 1 रखो बटे 2, 2 दूना 4 बराबर x1 + 1, 1 को इधर लाते हैं 4 - 1 बराबर x1, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा 3, 4 में से जाके कितना आएगा 3। वैसे यहाँ पर भी y बराबर लिखोगे y1 + y2/2। यहाँ पर ध्यान रखना कि हमने y का मान दिया ना, एक बार y का मान कितना दिया -3, y1 का मान निकालना है और प्लस y2 का मान कितना दिया 4 और बटे कितना 2, 3 दूना 6 माइनस का 6 बराबर y1 + 4, तो -6 4 को इधर लाएंगे कितना आ जाएगा -4 बराबर कितना आ जाएगा y1, तो 6 4 10 बराबर कितना आ जाएगा y1 बराबर कितना आ जाएगा -10। तो ये भी कभी कभी देखो ये क्या होगा, या तो आपको केंद्र दिया और बी का निशान ए का पूछा, ऐसा भी हो सकता है ना, ए का दे दिया और केंद्र दे तो बी का पूछ लो। अभी पिछले साल में आप देखे तो ए बी का देकर हमसे केंद्र पूछा था, मतलब तीनों में से एक गायब करके 2 तो देगा, 2 देकर 1 पूछेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, 1-2 सवाल और करते हैं उसके बाद तब एंड करते हैं। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी कड़ी में ये हमारा सवाल अगला सवाल है। ये भी सवाल बहुत ही कह सकते हो खास है। खास क्या है इसमें, खास से क्या बनाता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको अगर नहीं पता रहेंगे सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
कह रहा है यदि बिंदु 1,2, 4,y, 1,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्या होंगे? जैसे कोई भी एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा? आमने सामने की लाइन बराबर या पैरेलल होती है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। तो इसे हम इसका निशान मान लेते हैं 1,2 है, इसका कितना है 4,y है, और इसका क्या है 1,6 है, और इसका क्या 3,5, मतलब इसी क्रम में कह रहा है लेने पर, इसी क्रम में लेने पर। तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। सुनिए अब ध्यान देखिए, इसमें एक प्रॉपर्टी आपको याद करनी, जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण आपस में क्या, विकर्ण जो है समद्विभाजित कहते हैं, विकर्ण क्या कहते हैं? समद्विभाजित कहते हैं। समद्विभाजित करने का तात्पर्य जैसे विकर्ण क्या होगा, जैसे ये विकर्ण एक खींचे, एक विकर्ण दूसरा विकर्ण खींचेंगे, तो ये जो विकर्ण खींचा गया इसे 2 बराबर भागों में बांट रहा, मतलब इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इधर जब खींचोगे तो इसे भी ये क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। ये जरूरी नहीं कि दोनों ये वाला विकर्ण बराबर, ये तो बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं का मतलब ये जो विकर्ण खींचे तो इस लाइन को क्या करे 2 बराबर, इधर वाला दोनों बराबर बराबर भागों में बांट, मतलब जब ये लाइन खींचे तो क्या करे, ये वाला इधर बराबर, जैसे मान लो ये 10 है, 10 सेंटीमीटर का पूरा था, तो अब ये लाइन जिसे खींचा ना तो ये 5-5 का हो गया, मतलब इधर 5 इधर 5। मान लो ये 12 का था तो हो सकता है कम ही होगा, 12 का था, इधर से खींचा तो ये 6 का हो गया, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। हमने ये नहीं कहा कि ये दोनों बराबर है, बराबर सुनना चाहिए एक बार। जैसे मान लो ये 12 सेंटीमीटर का, जैसे आपने लाइन खींची तो ये 6 का हो गया। मान लेते ये 10 सेंटीमीटर का, इधर वाला ये वाला लिखे 10 सेंटीमीटर का, ये लाइन की वजह से 5-5 का हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा अब यहाँ तो बस समझे। अब देखो ध्यान से, जब ये बराबर है दोनों तो ये इसका क्या होगा, मध्य बिंदु, क्या होगा मध्य बिंदु। अगर मान लो हम इसका निशान निकालना चाहे, मान लो x निकालेंगे, इसे x तो निकालेंगे क्या होगा 3 + 4 बटे क्या लिखोगे 2, बटे क्या लिखोगे 2, ध्यान रखना। y अच्छा 3 + 4 कितना 7/2 हो जाएगा। y निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये y है क्या भाई, y निकालोगे तो इसे हम t मान लेते हैं, रुको ऐसा करते हैं, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 + y और बटे कितना हो जाएगा 2, ये तो जुड़ेगा नहीं, ऐसे रखना पड़ेगा, मतलब a का मान b का मान इधर होता है। अगर हम इधर से निकाले, जो कि दोनों पॉइंट एक ही जगह पर काटा और एक ही जगह का निर्देशांक हमेशा क्या होता है बराबर, मतलब इधर से भी निकालेंगे तो a का मान कितना आएगा, देख के बताओ यहाँ से a का मान आएगा a + 6 1 + x बटा 2, और यहाँ से b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा 2 + 4 2 + 6/2, मतलब 6 2 8 8/2 बराबर कितना आ जाएगा 4। अब समझा दोबारा, जैसे अगर इन दोनों का मध्य बिंदु का निशान निकालोगे तो कुछ ए बी आएगा, कुछ इस तरह आएगा, ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट दोनों जगह एक ही पॉइंट है तो ए बी कहलाएगा, ए बी कहलाएगा। तो इसका जब निकालेंगे लेकिन कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पर ए का मान इतना आ रहा है, बी का मान इतना आ रहा है। एक बात बताओ, ए का मान यहाँ पर 7/2 है, ए का मान यहाँ पर 1 + x/2 है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे क्या, होंगे बिल्कुल होंगे। तो 1 + x/2 और बराबर इधर 7/2, 2 से खत्म, तो x बराबर हो जाएगा, एक को उधर ले जाएंगे 7 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 6, x का मान कितना आ गया 6। वैसे देखो ध्यान से b भी तो बराबर होगा, तो 5 + y लिखोगे 5 + y बटा 2 और बराबर क्या लिखोगे 4, बराबर कितना है 4, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8, तो 5 + y बराबर कितना हो जाएगा 8, तो y बराबर 8 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 3, मतलब y का मान 3 आ जाएगा और x का मान, हमसे x और y का मान ही पूछा था, ठीक है। तो ये भी सवाल अच्छा है, एक बार जरूर देख के जाइएगा, सवाल को देख कर जाना तो जरूरी है, ठीक है। तो 1-2 सवाल और बताते, देखिए कितना सवाल पाता है। तो ये सवाल हमने सम 2x वाला सवाल बता दिया था आपको, लेकिन एक सवाल हमने ऐसा लिया इसमें x और y में रिलेशन पूछा, तो हम रिलेशन वाला थोड़ा एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वैसे तो एग्जाम में ये भी कई बार आया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, बस इसमें डाउट क्या होता है, इसमें एक बिंदु है x, y, बस हमें रख लेंगे तो हम कर लेंगे, ठीक है। कह रहा बिंदु x, y जो है वो बिंदु है इतने से समदूरस्थ है, मतलब कि एक बिंदु है 3,6 और एक क्या है -3,4, ये वाला जो बिंदु x, y इससे और इससे दोनों से समान दूरी पर समदूरस्थ है। बस कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं पता नहीं चलता हमें 3,6 कहाँ रखना, 4,3 कहाँ रखना, 3-3,4 कहाँ रखना, अगर इस नहीं रख पाओगे तो हो सकता है गलती हो जाए, ठीक है। बस अब से हम प्रोसेस से कुछ नहीं करना, वैसे कर लोगे, बता दे x में से कितना घटाओगे 3, तो लिखोगे x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y में से कितना घटाएंगे 6, तो लिखेंगे y - 6 का होल स्क्वायर, बराबर, मतलब यहाँ से बीच की दूरी इसके बीच की दूरी बराबर, इधर देखो ध्यान से
फिर क्या होगा, x माइनस 3 हो गया, y माइनस 6 हो गया। x यहाँ पर माइनस 3 माइनस में प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। रूट रूट से खत्म कर दो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 तरीका 9 और माइनस 2 3 6x प्लस इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस 6 36 माइनस 2 छक्के 12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 तरीका 9 और प्लस 2 3 6x और प्लस y स्क्वायर, हटाओ इसे, y स्क्वायर हो जाएगा और 4 चौके 16 और माइनस 2 चौके 8y, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 माइनस 2 चौके 8y। अब जो जो कट रहा है फटाफट काट दो, x से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, कौन कट रहा है, 9 से 9 कट जाएगा, और कौन कट रहा है, अब तो नहीं 6 नहीं कटेगा, माइनस 6x इधर पहले से है, 6x को इधर लाओगे तो माइनस 6x हो जाएगा, y पहले से इधर है माइनस 12y है, इस 8y को इधर लाओ कितना हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा, और क्या है, ये 6 खत्म हो गया, y खत्म हो गया, ये भी 6x खत्म हो गया, y खत्म हो गया, 36 बचा इधर, इधर प्लस 36 पहले से, 36 16 को इधर लाओ तो माइनस का 16 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ 6 से कितना हो जाएगा भाई, 6 से 12x कितना हो जाएगा, माइनस का 12x, और 12 में 4 घटाओ कितना हो जाएगा, माइनस का 4y, और यहाँ 36 में से 16 घटाओ कितना आएगा, प्लस का 20 और बराबर 0। अब ऐसा करो 4 से सब में भाग कर दो, कट जाएगा सब, 4 से माइनस 4 से भाग करो तो प्लस हो जाएगा, माइनस 4 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 3x हो जाएगा, यहाँ पर 4 से भाग करो 4 4 प्लस में हो जाएगा तो y बचेगा, और 4 5 20 प्लस 5 बराबर कितना, माइनस 5 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई में रिलेशन आ गया, यही कुछ खास था और कुछ नहीं था। एक सवाल और बताते क्षेत्रफल का, बस वहीं पर अब वीडियो एंड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया, एक रैंडम सवाल लिया आपको बस समझाने के लिए। त्रिभुज का अगर मतलब ये 3 पॉइंट दिए रहेंगे, दिया रहेगा जैसे 2,3 5,3 या फिर कुछ और दे दे, 5,4 दे दे, मान लो कुछ भी दे दे, और 4, के कुछ ऐसा कुछ दे दे, और हमसे पूछ ले मतलब ये तीनों बिंदु क्या संरेख है, तो मतलब कि तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये त्रिभुज के 3 शेष हैं और आपस में क्या मतलब संरेख है, तो हमें क्या पूछ सकते, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल, तो मतलब हमें क्या निकालना, के का मान निकालना, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, देखो क्या हो जाएगा, x1 कोष्टक में क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर कितना हो जाएगा 0। संरेख के लिए क्या होता है 0 होता है, ठीक है। इसे आप x1 मान लीजिए, इसे y1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए, इसे y2 मान लीजिए, इसे x3 मान लीजिए, इसे y3 मान लीजिए, ठीक है। x1 का मान देख के बताइए यहाँ पर कितना 2 है, y2 का मान कितना, y2 का मान 4 है, माइनस y3 का मान कितना k, प्लस x2 का मान देख के बताइए, x2 का मान क्या है 5 है, y3 का मान k है, और माइनस y1 का मान क्या है, y1 का मान 3 है, और प्लस x3 का मान कितना 4 है, y1 का मान कितना 3 है, y2 का मान 4, 3 माइनस 4 और बराबर कितना हो जाएगा 0। हमने रैंडम डाटा लिया, ठीक है। 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 चौके कितना होगा 8, और 2 का गुणा k में करेंगे कितना होगा 2k, और यहाँ से 5 गुणा k में करेंगे कितना हो जाएगा 5k, और 5 गुणा 3 में करेंगे 5 कितना हो जाएगा 15, 4 गुणा 3 में करेंगे 4 कितना हो जाएगा 12, 3 में 4 घटा दीजिए, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 और बराबर कितना हो जाएगा 0। ये बात समझ पा रहे हैं ना, 5 का गुणा के में करेंगे 5 के 15 हो जाएगा, और 3 में 4 घटाएंगे माइनस 1 का गुणा 4 में तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 और 8, 15 4 19 में से 8 जाएगा कितना आएगा 5 के में से 2 के जाएगा 3 के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 के, और ये माइनस का 19 है और प्लस का 8 कितना आ जाएगा माइनस का 11, 15 4 19 में 60 जाएगा माइनस का 11 बराबर 0, 3 के बराबर कितना आ जाएगा 11, तो के बराबर हो जाएगा 11/3 मतलब हमसे के का मान पूछ रहा था, के का मान, अगर ये तीनों बिंदु आपस में संरेख है तो के का मान ज्ञात करने के लिए तो हमने क्या किया, के का मान एक कभी कभी पूछ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है, तो अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपसे चैप्टर से कट भी गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसे अपनी अपलोड करना, लिखना, कम से कम 1-1.25 घंटे की जो भी वीडियो बन रही है सिर्फ 2-2.5 घंटे बनाने में कम से कम लग जाते हैं। सवाल को पहली बार अरेंज करना, सवाल को एक बार लिखना, फिर वीडियो पॉज करना, तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसे जहां तक हो सके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जहां तक हो सके उन्हें भी बताइए,
और उन्हें शेयर करिए और उनसे बताइए कि चैनल ऐसा कुछ कंटेंट चल रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और आपने इस चैनल को शेयर भी किया होगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर एक लाइक करिएगा और उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर मत लाइक करिएगा, आप डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, तो बस धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।